राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथ बलदेवा मैया सुभद्रा जय गौरनिताय जय
गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। नित्याय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे संडे प्रोग्राम में। चैतन्य चरितामृत में एक बहुत सुंदर श्लोक है, ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। तो चैतन्य चरितामृत वर्णन करता है कि बहुत जन्मों के बाद हम सब अलग अलग शरीर लेते हैं और अलग अलग ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं, यही ब्रह्मांड में अलग अलग योनि में, और फाइनली बहुत भाग्य के साथ किसी को भक्ति करने का अवसर मिलता है। भगवान कृष्ण आसानी से मुक्ति भी दे देते हैं, पर भक्ति भगवान कृष्ण नहीं देते। क्यों? क्योंकि जिसके पास भक्ति है, शुद्ध भक्ति, ऐसा व्यक्ति जो है भगवान कृष्ण को भी कंट्रोल कर सकता है। हम देखते हैं कि कुरुक्षेत्र के रणभूमि में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए क्या रोल निभाया? अर्जुन के सारथी बन गए। मतलब अभी रथ में अर्जुन है और भगवान कृष्ण है। बॉस कौन है और सेवक कौन है? बॉस कौन है? अर्जुन बॉस है और कृष्ण भगवान सेवक। मतलब अर्जुन ने कृष्ण को कंट्रोल कर लिया। क्यों? क्योंकि अर्जुन के पास शुद्ध भक्ति है। इसलिए हमारे आचार्य बताते हैं भगवान कृष्ण मुक्ति भी दे देते हैं, अलग अलग ऐश्वर्य धन इत्यादि देंगे, पर भक्ति करने का अवसर हर व्यक्ति को नहीं मिलता। बहुत भाग्यशाली व्यक्ति को भक्ति करने का अवसर मिलता है। तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, हमको ये भक्ति करने का अवसर मिला है। और शायद हमारा कुछ पुण्य होगा या किसी भक्तों का कृपा, हमारे ज़िंदगी में कोई भक्त आए और उनके कृपा से हम भक्ति में आ गए हैं। अभी हमको अगर भक्ति में प्रगति करना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम भगवान के बारे में श्रवण करें। श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में जब महाप्रभु रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से मिलते हैं, महाप्रभु एक उदाहरण देते हैं भक्ति में कैसे प्रगति करना है। जैसे एक बीज लिया आपने, है कि नहीं? भक्ति मतलब भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से हमको भक्ति का बीज मिलता है। तो बीज को अगर पौधे के रूप में उगाना है तो ज़मीन पर डाल के उसको रेगुलरली पानी डालना पड़ता है।
आप बीज को डाल देंगे और पानी नहीं डालेंगे रेगुलरली तो क्या होगा, बीज सूख जाएगा, पौधा सूख जाएगा। तो वैसे ही भक्ति में प्रगति करते रहने के लिए ये भक्ति के बीज को पानी डालना मतलब सिंचन करना, मतलब भगवान के बारे में श्रवण करना। जितना हम ध्यान से गंभीरता से भगवान के बारे में श्रवण करेंगे उतना हम प्रगति करेंगे। और भगवान कृष्ण इतने कृपालु हैं, श्रवण करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारा विषय है कि नहीं। अगर किसी को भगवान राम के प्रति प्रेम है तो रामायण का श्रवण कर सकते हैं, कृष्ण लीला का श्रवण कर सकते हैं, नरसिम्हा का लीला है, भगवान अलग अलग अवतार में आते हैं और ये सब लीलाएं करते हैं ताकि हम उनके बारे में श्रवण कर सकें। पर वही भगवान कृष्ण जो 5000 साल पहले आए, 500 साल पहले वही भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और महाप्रभु ने भी बहुत सुंदर लीलाएं की और महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन हमारे एक आचार्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने एक पुस्तक में लिखा है जिसका नाम है चैतन्य चरितामृत। और ये पुस्तक पढ़ना, श्रवण करना, समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया भक्ति करो, पर कैसे करना है भगवान कृष्ण ने अपने उदाहरण से नहीं सिखाया, क्योंकि वो भगवान है, उनको क्यों भक्ति करना। तो वही भगवान कृष्ण भक्त के रूप में आते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, वही कृष्ण भक्त के रूप में आते हैं और अपने उदाहरण से भक्ति कैसा करना है सिखाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म 500 साल पहले या 550 साल पहले नवद्वीप या मायापुर में होता है। महाप्रभु 24 साल नवद्वीप में रहते हैं। 24 साल की उम्र में महाप्रभु संन्यास लेके जगन्नाथपुरी शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे महाप्रभु अगला 24 साल जगन्नाथपुरी धाम में रुकते हैं। और महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रुक के कैसे जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे, कैसे रथ यात्रा में भाग लेते थे, कैसे भक्तों के साथ भक्ति करते थे, उसका विषय है चैतन्य चरितामृत। प्रभुपाद बताते हैं व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग, चैतन्य चरितामृत का एक्चुअल मीनिंग क्या है। चैतन्य मतलब लिविंग फोर्स, आत्मा। हम सबके शरीर में आत्मा है कि नहीं। चरित मतलब लाइफ और अमृत मतलब इटर्नल। मतलब अगर कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत में जाएगा आत्मा के स्तर पे, वहाँ पे हम क्या करेंगे, चैतन्य चरितामृत बताता है। मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक ज़िंदगी का, आध्यात्मिक दुनिया का कार्य क्या है, भक्ति का ज़िंदगी महाप्रभु बताते हैं। हम सब जानते हैं कि अभी जगन्नाथ जी का रथ यात्रा आने वाला है। ऑलमोस्ट स्नान यात्रा हुआ, रथ यात्रा हुआ, तो अभी सब भक्त जो हैं जगन्नाथ कॉन्शियसनेस में रहते हैं। ठीक है, श्रील प्रभुपाद ने ये संस्था का नाम दिया है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब कृष्ण भावनामृत। पर ये कृष्ण भावनामृत में भी बहुत वैरायटी है। जब रामनवमी आता है, भक्त जो है राम कॉन्शियसनेस होते हैं, रामायण के बारे में चर्चा करते हैं, है कि नहीं। जब जन्माष्टमी आता है, भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं। गौर पूर्णिमा आता है, महाप्रभु के बारे में चर्चा करते हैं। तो अभी जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है, तो इसलिए हम थोड़ा जगन्नाथ जी के बारे में भी चर्चा करेंगे। और चैतन्य चरितामृत का एक बहुत सुंदर अध्याय है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कैसे महाप्रभु रथ यात्रा के पहले, रथ यात्रा के एक दिन पहले गुंडीचा मंदिर की सफाई करते हैं, द क्लीनिंग ऑफ गुंडीचा टेम्पल। आप में से कितने भक्त जगन्नाथपुरी गए हैं? हमारे आप लोग गए हैं। तो जगन्नाथपुरी में एक और श्री मंदिर है और दूसरी ओर गुंडीचा मंदिर है। और जगन्नाथ जी ऑलमोस्ट 4-5 मील का डिस्टेंस है। तो जगन्नाथ जी रथ पे विराजमान होके श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर जाते हैं। 9 दिन गुंडीचा मंदिर में रुक के वापस रथ में बैठ के जगन्नाथ जी श्री मंदिर आते हैं। तो ये जो गुंडीचा मंदिर है वृंदावन से अभिन्न माना जाता है। तो जगन्नाथ जी द्वारका से, श्री मंदिर द्वारका है या कुरुक्षेत्र है, वहाँ से जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर 9 दिन रुक के वापस आते हैं। तो ये अध्याय है कि कैसे महाप्रभु साक्षात कृष्ण, वही जगन्नाथ जी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, जगन्नाथ जी का ही स्वरूप है चैतन्य महाप्रभु। जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, रथ यात्रा के पहले महाप्रभु स्वयं अपने भक्तों के साथ गए और उन्होंने गुंडीचा मंदिर की सफाई की। क्यों की? क्योंकि महाप्रभु सोच रहे थे अभी साक्षात भगवान जगन्नाथ जी ये मंदिर में आएंगे, मंदिर तो साफ़ होना चाहिए, है कि नहीं। तो भगवान को वेलकम करना है तो मंदिर साफ़ होना चाहिए। कैसे महाप्रभु अपने भक्तों के साथ ये मंदिर की सफाई करते हैं।
तो ये पहला कारण महाप्रभु मंदिर की सफाई करते हैं, क्योंकि वो जगन्नाथ जी को शुद्ध स्थान, पवित्र स्थान देना चाहते थे। और इसका और एक बहुत इम्पॉर्टेंट अर्थ है हम सबकी ज़िंदगी में, साधकों की ज़िंदगी में, जो आगे जाके भक्ति सिद्धांत सरस्वती एक तात्पर्य में समझाते हैं। अगर हम चाहते हैं, ये रथ यात्रा मतलब क्या, जब हम जगन्नाथ जी को, अगला संडे हमारा रथ यात्रा होगा, रथ की तैयारी चल रही है, तो जब हम जगन्नाथ जी को रथ में खींच के लेके आते हैं, हमारा भाव क्या है, हम जगन्नाथ जी से प्रार्थना कर रहे हैं, जगन्नाथ जी आप मेरे हृदय में आइए। वी आर ट्राइंग टू पुल जगन्नाथ टू आवर हार्ट्स। जब हम मंदिर में आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, तो दर्शन का सफलता है जब हम भगवान को हमारे हृदय में लेके आते हैं और हमारे हृदय को मंदिर बनाते हैं। हम सबका हृदय मंदिर है कि नहीं पता नहीं, पर अभी हम हमारे हृदय को हमको मंदिर बनाना है, और मंदिर को साफ रखना बहुत इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमारे स्थान पे नित्य रूप से निवास करे हमारे हृदय में, तो हृदय की सफाई होनी चाहिए। और हृदय का सफाई कैसा होगा? शरीर के सफाई के लिए हम पानी का प्रयोग करते हैं, हृदय के सफाई करने के लिए श्रवण करना, भगवान का हरि नाम का जप करना इत्यादि। वो इसका और एक कारण है महाप्रभु क्यों गुंडीचा मंदिर की सफाई करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के अनुमति से, परमिशन से, चैतन्य चरितामृत के थोड़े श्लोकों का उच्चारण करूंगा, और चैतन्य चरितामृत से एक्चुअली आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे महाप्रभु ने ये बहुत सुंदर गुंडीचा मंदिर के लीला में भाग लिया। ओके, सो वी विल डिस्कस सम वर्सेस, जितना भगवान समय देते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, श्री गुंडीचा मंदिरम आत्मवृंदई समार्जयन शलंतः स गौरः स्वचित्तवच चितलम उज्ज्वलम च कृष्णोपवेशोपयोगिकम चकार। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि कैसे महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ गुंडीचा मंदिर की सफाई करते हैं, और इतना साफ करते हैं गुंडीचा मंदिर। अगर आप लोग गए हो जगन्नाथपुरी, ये गुंडीचा मंदिर जो है बहुत बड़ा है, वेरी ह्यूज कैंपस, पर महाप्रभु हर एक भाग इतने सुंदर तरीके से साफ करते हैं। ये गुंडीचा मंदिर महाप्रभु के हृदय की तरफ प्रज्वलित, बहुत साफ चमकने लगता है। इस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये अध्याय की शुरुआत करते हैं। जय जय गौरचंद्र जयो नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो हर एक अध्याय कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सिंसियरली, बहुत लॉयली चैतन्य महाप्रभु, गौरचंद्र, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य और सभी भक्तों को प्रणाम करके शुरू करते हैं। जय जय श्रीवासादि गौर भक्त गण, शक्ति देह यरि ये न चैतन्य वर्ण। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी सब भक्तों से प्रार्थना कर रहे हैं, आगे जाके जो पीढ़ी में भक्त आने वाले हैं, फ्यूचर जनरेशन्स, उनसे भी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे शक्ति देना ताकि मैं महाप्रभु के चरित्र का वर्णन कर सकूं, है कि नहीं। तो हम सबको भगवान का भक्ति करने के लिए भी शक्ति लगता है, और शक्ति कहाँ से मिलता है? जब हमारी ज़िंदगी में भक्तों की कृपा आती है, तब हमको शक्ति मिलता है भगवान के बारे में कीर्तन करने के लिए या भगवान का भक्ति करने के लिए। पूर्वे दक्षिण हईते प्रभु यबे आइल, तारे मिली ते गजपति उत्कंतीत हईल। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये अध्याय में महाप्रभु कैसे गुंडीचा मंदिर की सफाई करते हैं वो भी वर्णन करते हैं, और साथ ही साथ उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र का कहानी है। जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी पहुँचे थे, थोड़ा महीना जगन्नाथपुरी में रुकने के बाद महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा करके वापस आते हैं। और उस समय क्या होता है, महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी पहुँचे, एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था सर्वभौम भट्टाचार्य। ये जो ब्राह्मण थे राजा के गुरु थे। महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को वैष्णव बना दिया। तो वैष्णव बनाने के बाद राजा देखता है कि मेरे गुरु वैष्णव बन गए हैं, मायावादी से वैष्णव बन गए हैं। तो राजा को प्रेरणा आता है, इच्छा उठता है राजा के हृदय में, मुझे भी महाप्रभु से मिलना है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू मीट महाप्रभु। ये कौन बोल रहे हैं? ओडिशा के राजा प्रताप रुद्र। ओडिशा के राजा को गजपति बोलते हैं, है कि नहीं? जैसे शिवाजी महाराज चक्रपति, राइट? सो सिमिलरली द किंग ऑफ ओडिशा इज कॉल्ड गजपति। तो इनके हृदय में इच्छा उठा, मुझे महाप्रभु से मिलना है। तो उन्होंने चिट्ठी लिखा, कटक हईते पत्री दील सार्वभौम थानी,
प्रभुर आज्ञा है यदि देखी बारी आई। तो समय, अभी के समय पे उड़ीसा का कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। ये कहानी जब होता है 500 साल पहले। 500 साल पहले उड़ीसा का कैपिटल क्या था? कटक। कटक करके स्थान है, यहाँ पे है कोई एनीवन फ्रॉम उड़ीसा? उड़ीसा के कोई भक्त हैं? कटक करके स्थान था राजा का कैपिटल। तो राजा वहाँ से एक लेटर लिखते हैं सरम भट्टाचार्य को, अगर महाप्रभु ने परमिशन दे दिया तो मैं आऊँगा मिलने के लिए। देखिए राजा प्रताप रुद्र कितने नम्र हैं। पूरे उड़ीसा के राजा चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी है, महाप्रभु के पास कौन सा पैसा है? कुछ भी नहीं, भिक्षुक है। पर महाप्रभु से मिलने के लिए राजा परमिशन ले रहे हैं। अभी किसको किससे परमिशन लेना है? जनरली हम राजा का परमिशन लेते हैं, मैं आपसे मिल सकता हूँ क्या? ये राजा के अंदर इतना नम्रता है, वो अपने गुरु सरम भट्टाचार्य को पत्र लिखते हैं, महाप्रभु ने परमिशन दे दिया तो मैं आऊँगा महाप्रभु से मिलने के लिए। तो भट्टाचार्य बोलते हैं, प्रभुर निकटे आइचे यत भक्तगण मोर लागी तासबार करह निवेदन। तो राजा ये पत्र में लिखते हैं, पहले तो सरम भट्टाचार्य लिखते हैं महाप्रभु ने इनकार कर दिया, महाप्रभु इज नॉट रेडी। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सन्यासी के रूप में थे, तो सन्यासी के लिए राजा से मिलना उचित नहीं होता। तो महाप्रभु बहुत कड़क सन्यासी थे, वेरी वेरी स्ट्रांग। तो महाप्रभु मिलने के लिए इनकार करते हैं। तो राजा फिर से लेटर लिखते हैं सरम भट्टाचार्य को और बोलते हैं कि आप सब भक्तों को लेके जाना। आप अकेले गए थे इसलिए महाप्रभु ने ना बोल दिया, आप सब भक्तों को लेके जाओगे तो शायद महाप्रभु सुन लेंगे। होता है ना, जब गवर्नमेंट से कुछ डिमांड करना है तो भीड़ इकट्ठा करना पड़ता है, जितना भीड़ होगा उतना आपका वैल्यू है। तो ये फॉर्मूला उस समय से ही है। तो बोलते हैं आप सब भक्तों को लेके जाइए। ए सब दयालु मोरे हान सदई मोर लागी प्रभु पदे करीबे बनई। तो हम सबकी ज़िंदगी में अगर हम चाहते हैं कि हमको भी भगवान का कृपा मिले, प्रताप रुद्र का इच्छा क्या था? मुझे एक बार भगवान का दर्शन करना है, भगवान को साक्षात देखना है। अगर हम सबके हृदय में ये भाव है कि मुझे भगवान से मिलना है, भगवान से हम डायरेक्टली कभी मिल नहीं सकते। हमारा जो प्रार्थना है, हमारा जो निवेदन है, भक्तों के माध्यम से भगवान तक पहुंचाना पड़ेगा। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, भक्तों की कृपा से ही भगवान की कृपा मिलती है। तो सरम भट्टाचार्य बोलते हैं इस प्रकार, अगर सब भक्त मेरे लिए सिफारिश करेंगे तो शायद हो जाएगा, भगवान मुझे स्वीकार करेंगे। तासबार प्रसाद मिले श्री प्रभुर पाए, प्रभु कृपा बिना मोर राज्य नाही भाई। तो राजा लिखते हैं सब भक्तों का कृपा मिलेगा तो मुझे भगवान की कृपा मिलेगी। तो ये इटर्नल प्रिंसिपल है, नित्य सिद्धांत है कि भक्तों का कृपा प्राप्त करना बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए हम साक्षात भगवान को देख नहीं सकते, भगवान को कोई देख सकता है क्या? भगवान को देख नहीं सकते। हम किसको देख सकते हैं? भगवान के भक्तों को देख सकते हैं। तो जब हम भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं तब भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान आएंगे हमको दर्शन देने के लिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्व डिवोटीज। तुकाराम महाराज जब देहू गांव में थे, साक्षात उन्होंने विट्ठल का दर्शन किया, पर तुकाराम महाराज भी भक्तों की सेवा करते थे। ऐसा कोई भी भक्त नहीं है जिसने भगवान का दर्शन किया बिना भक्तों के सेवा के, नहीं हो सकता। और राजा यहाँ पे बोलते हैं, उनका इतना कन्विक्शन है, उड़ीसा के राजा बोल रहे हैं अगर मुझे महाप्रभु का दर्शन नहीं मिलेगा मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट द किंगडम। मतलब उनका आसक्ति राज्य से नहीं था, धन से नहीं था, उनका आसक्ति किससे था? भगवान कृष्ण से था। कल हम भगवद गीता चर्चा कर रहे थे हमारे भक्ति शास्त्री प्रोग्राम में, तो वहाँ पे अर्जुन भी सेम भाव में, अर्जुन जो है दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण को बोलते हैं, हे कृष्ण मुझे स्वर्ग का भी राज्य मिलेगा, स्वर्ग जैसा भी ऐश्वर्य मिलेगा, उससे मैं संतुष्ट नहीं रहूँगा। तो यहाँ पे राजा प्रताप रुद्र पूरे उड़ीसा के राजा हैं, पर वो क्या बोल रहे हैं? जब तक मुझे भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा ये राज्य का कुछ फ़ायदा नहीं है, कि नहीं? तो हम सबको लगता है कि पैसा मिलेगा तो सब अच्छा होगा, पर यहाँ पे सबसे धनी व्यक्ति वो बोल रहा है मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लगता। तो बहुत बार हम ये भौतिक चीज़ों के पीछे भागते हैं और हमको लगता है कि ये हमको संतुष्ट करेगा, पर वो प्राप्त करने के बाद हमको समझ में आता है इसमें आनंद नहीं है, देयर इज़ नो ब्लिस इन दिस।
तो राजा बोलते हैं यदि मोर कृपा न करीबे गौर हरि राज्य चाड़ी योगी हईल हईब भिखारी। तो राजा का डिटर्मिनेशन है। डिटर्मिनेशन क्या है? अगर महाप्रभु मुझे कृपा नहीं करेंगे तो मैं राज्य छोड़ के भिखारी बन जाऊंगा, है कि नहीं? तो कहने का अर्थ है भगवान की कृपा को प्राप्त करना है, कुछ कीमत चुकाना पड़ेगा। ये दुनिया में हर चीज़ का कीमत होता ना, प्राइस टैग। जितना महंगा चीज़ उतना पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, उतना अधिकार भी होना चाहिए आपके पास। तो अगर हम भगवान कृष्ण की कृपा चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन क्या है? वो कृपा प्राप्त करने के लिए हम कुछ भी त्यागने के लिए तैयार हैं। तो राजा बोल रहा है आई एम रेडी टू गिव अप दिस किंगडम। जब भट्टाचार्य ये पत्र पढ़ते हैं बहुत डर जाते हैं। अभी राजा ने ऐसा कुछ कर दिया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, है कि नहीं? पेपर पे आ जाएगा महाप्रभु के वजह से राजा ने ऐसा कर लिया, महाप्रभु के आंदोलन का नाम खराब हो जाएगा। तो सर्वम भट्टाचार्य वो पत्र जो हैं सब भक्तों के पास लेके जाते हैं। पत्र देखी सबार मन हई न विस्मय प्रभु पदे गजपतिर एत भक्ति है। तो सब भक्त जब राजा के पत्र देखते हैं बहुत आश्चर्य में आते हैं। क्यों आश्चर्य में आते हैं? क्योंकि इतना धनी व्यक्ति, इतना शक्तिशाली व्यक्ति, उसको महाप्रभु के प्रति इतना प्रेम है, कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है। ये बहुत बहुत कम जगह हमको दिखाई देता है। जिन लोगों के पास बहुत पैसा है, पोस्ट है, पोजीशन है, वो लोग नम्र वैष्णव नहीं होते, उनके अंदर बहुत घमंड होता है। और ऐसे धनी लोग जो हैं पैसा उड़ाते हैं, अय्याशी में अलग अलग गलत कार्य करते हैं। तो कलयुग के जो अनर्थ हैं कहाँ से शुरू होता है? पैसा से। जहाँ पे पैसा ज़्यादा है वहाँ पे ही सब पाप कार्य होता है। तो राजा, इनके पास इतना पैसा है पर राजा बोल रहे हैं मुझे महाप्रभु ही चाहिए, ये पैसा नहीं चाहिए। तो सब भक्त बहुत आश्चर्य में आते हैं और सब भक्त बोलते हैं कि ठीक है हम सब जाते हैं महाप्रभु के पास, महाप्रभु मानेंगे नहीं फिर भी हम ट्राई करते हैं। तो सब भक्त सर्वम भट्टाचार्य सब लोग महाप्रभु के पास जाते हैं। किसके लिए जाते हैं? बोलने के लिए एक बार राजा से मिल लो, है कि नहीं? पर क्या होता है महाप्रभु के पास जाके चैतन्य महाप्रभु को देख के इतने डर जाते हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे। आए थे कुछ बोलने के लिए पर महाप्रभु इतने कड़क हैं, उनको पता है महाप्रभु मानेंगे नहीं, बोल नहीं पा रहे। तो महाप्रभु पूछते हैं प्रभु कहे कि कहीते सबार आगमन देखिए कहीते चाह न कह की कारण। मुझे समझ में आ रहा है आप लोग आए हो कुछ बोलने के लिए पर आप बोल क्यों नहीं रहे हो? तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं नित्यानंद कहे तुम्हाय चाही निवेदिते न कहीते रहीते नारी कहीते बय चित्ते। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं हम आए हैं कुछ बात करने के लिए, पर बात करेंगे तो हमको डर लग रहा है, आपको बुरा लगेगा, पर बात नहीं करेंगे तो वो भी प्रॉब्लम। तो महाप्रभु बोलते हैं आप बोलो, आपका जो रिक्वेस्ट है निवेदन है आप बोलो, योग्य है तो मैं डेफिनेटली उसको मानूंगा। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं राजा है, राजा प्रताप रुद्र, वो उसने पत्र लिखा है कि आप उससे मिलेंगे नहीं तो वो बेगर भिक्षुक बन जाएगा। बहुत सीरियस मैटर है, गंभीर मामला है, प्लीज़ एक बार आप राजा से मिल लेना। तो महाप्रभु बोलते हैं तुम्हा सबार इच्छा ही अमार लान राजा रे मिली है यहाँ कट केर गया। तो महाप्रभु अंदर से एक्चुअली प्रसन्न थे, वो राजा से मिलना चाहते थे, पर क्योंकि अभी सन्यासी का ड्रेस है कुछ मर्यादा है। तो महाप्रभु बोलते हैं भक्तों को मुझे अभी लग रहा है कि आप सब लोग मुझे कटक लेके जाना चाहते हो राजा से मिलने के लिए, पर राजा ने पत्र में क्या लिखा था? मैं कटक से आने के लिए तैयार हूँ। पर महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? महाप्रभु भक्तों को बोल रहे हैं मुझे समझ में आ गया आप मुझे कटक लेके जाना चाहते हो। मतलब श्रील प्रभुपाद लिखते हैं बाहर दृष्टिकोण से महाप्रभु थोड़ा गुस्सा दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं राजा से नहीं मिलूंगा, पर महाप्रभु इतने प्रसन्न है राजा के भक्ति से, महाप्रभु कटक भी जाने के लिए तैयार है टू मीट द किंग। तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर हमारे पास तीव्र भक्ति है, प्रामाणिक भक्ति है, हमको भगवान के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है, भगवान स्वयं आएंगे हमारे पास। कृष्णा विल कम टू अस, क्योंकि भक्ति ऐसा शक्ति है जो भगवान को, कृष्ण को खींच के लेके आ सकता है। तो महाप्रभु बोलते हैं मैं ये कर नहीं सकता
क्योंकि सब लोग मेरी निंदा करेंगे। प्रमात थाकू का लोक करीबे निंदन। तो महाप्रभु अंदर से प्रसन्न थे, पर बाहर से महाप्रभु एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं सन्यासी हूँ, मैं राजा से मिलूंगा तो सब लोग मेरी निंदा करेंगे, सो आई कैन नॉट मीट द किंग। तो उस समय नित्यानंद प्रभु बोलते हैं क्या करें, आप भी एडमेंट हो, एडमेंट समझते हैं ना, आप भी जिद्दी हो, आप नहीं मिलोगे। वो राजा भी जिद्दी है, वो आप नहीं मिलोगे तो वो सीरियस एक्सट्रीम स्टेप ले लेगा, सुइसाइड कर लेगा, पता नहीं भिक्षुक बन जाएगा। तो हैंडल कैसे करें, दोनों एडमेंट है, तो व्हाट डू वी डू। तो नित्यानंद प्रभु एक विन विन सिचुएशन लाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं एक तरीका है जिससे आपको राजा से मिलने की भी ज़रूरत नहीं तुरंत, और राजा तुरंत भिक्षुक का ऐसा कठोर स्टेप भी नहीं लेगा। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं एक बहिर्वास यदि देह कृपा करी, तहाँ पान प्राण राखी तुम्हारा आश धरी। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं देखो बेचारा, उसका बहुत इच्छा है आपसे मिलने के लिए, आप तो बहुत नखरा कर रहे हो, उससे मिलोगे नहीं, तो मेरा रिक्वेस्ट है आपका एक वस्त्र दे दो उसको। तो राजा को लगेगा कुछ तो आया महाप्रभु से, वस्त्र तो भेजा महाप्रभु ने, और उसको आशा बन के रहेगा अभी वस्त्र भेजा है, कल महाप्रभु भी मिलेंगे। मैं अक्सर ये कहानी बताता हूँ, हमारे गौरांग प्रभु ये कहानी बताते हैं। एक बार एक साधु थे, एक माता जी के पास भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे, और ये माता जी बहुत डिटरमिंड थी, मैं इसको कुछ देने वाले नहीं हूँ, और ये साधु भी बहुत डिटरमिंड था, मैं इसे कुछ लेके ही रहूँगा। और ये जाते थे ये माता जी के पास, ये स्त्री के पास, हर बार ये स्त्री जो है साधु को गाली दे के बाहर फेंक देती थी। तो एक दिन ये साधु ऐसे जाते रहे, तो एक दिन ये माता जी को इतना गुस्सा आया, किचन में गई, उस समय चूल्हे पे बनता था खाना, वो जो ऐश था ना, राख, वो लाके उनके कटोरी में डाल दिया। तो दूसरे साधु बोले देखो इतना बड़ा इंसल्ट हुआ तुम्हारा, राख डाल दिया। तो ये साधु बोलते हैं प्रॉब्लम नहीं है, अब तक उसने कुछ दिया नहीं, बहुत दिन बाद उसने कुछ तो दिया। क्या दिया? राख। राख को इंग्लिश में बोलते हैं ऐश। तो ये साधु बोलते हैं आज उसने ऐश दिया, कल वो कैश भी देगी, पैसा भी निकालेगी, क्योंकि देने का आदत आ गया। तो नित्यानंद प्रभु सोच रहे हैं एटलीस्ट आप मिल तो नहीं सकते, एक वस्त्र तो भेज देना, कुछ तो सांत्वना मिलेगा। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु सेटल करते हैं मैटर को, प्रॉपर लिखते हैं। इससे हमको पता चलता है चैतन्य महाप्रभु कड़क हैं, पर चैतन्य महाप्रभु से ज़्यादा कृपालु नित्यानंद प्रभु हैं, राइट। जिसको महाप्रभु कृपा देना नहीं चाहते हैं, नित्यानंद प्रभु कुछ न कुछ रास्ता निकालते हैं ये भक्तों को कृपा देने के लिए। महाप्रभु बोलते हैं, प्रभु कहें तुम्ही सब परम विद्वान, यही भाल है सही कर समाधान। तो महाप्रभु बोलते हैं आप सब लोग बहुत बुद्धिमान हो, जो आपको चाहिए आप करो। तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का एक वस्त्र लेते हैं और राजा तक पहुंचा देते हैं। कहाँ पे? कटक में पहुंचा देते हैं महाप्रभु का एक वस्त्र। तो जब राजा को महाप्रभु का भी वस्त्र मिलता है तो राजा इतने खुश होते हैं, वस्त्र पान राजार वैला आनंदित मन, प्रभु रूप करी करे वस्त्रेर पूजन। तो राजा को जब ये वस्त्र मिलता है, राजा इतने खुश होते हैं और ये वस्त्र का ऐसा पूजा करते हैं जैसे साक्षात भगवान आए हो, क्योंकि भगवान और भगवान का वस्त्र, इसको तदीय बोलते हैं। भगवान के संबंधित चीज़ों का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। तो हम सबकी ज़िंदगी में ऐसा ही परिस्थिति होता है हमारा, हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं पर भगवान नहीं आते। भगवान हमको क्या बेचते हैं? भगवान हमको कुछ प्रसाद बेचते हैं, उनका वस्त्र बेचते हैं, उनके भक्तों को बेचते हैं, उनके एक हार को बेचते हैं। हम ये सब चीज़ों को कैसे ट्रीट करते हैं उस पर निर्भर है कि भगवान हमारी ज़िंदगी में आएंगे कि नहीं। समझ आ रहा है? तो भगवान जो है पहले टेस्ट करते हैं, छोटे छोटे टेस्ट में हम पास हो गए तभी तो बड़ा टेस्ट मिलेगा, है कि नहीं? तो पहला टेस्ट क्या है? हम कैसे भगवान के संबंधित चीज़ों को रिस्पेक्ट करते हैं, भगवान के प्रसाद को हम कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, भगवान के भक्तों को हम कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, वो देख रहे हैं भगवान। अभी हमको लग रहा है कि भगवान हमको देख नहीं रहे, पर भगवान हमको देख रहे हैं, बहुत गंभीरता से भगवान देख रहे हैं, केयरफुली हम कैसे चीज़ों को रिस्पेक्ट करते हैं, खासकर भगवान के भक्तों को और भगवान की चीज़ों को। श्रील प्रभुपाद ये तात्पर्य में लिखते हैं, एक बार शिवजी जो हैं
पार्वती मैया से डिस्कस कर रहे, शिव और पार्वती, और वहाँ पे शिव जी एक श्लोक बोलते हैं, आराधनानाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयाना समाचरम। तो शिव जी क्या बोल रहे हैं पार्वती मैया को, सब आराधना में से, वर्शिप में से सबसे श्रेष्ठ है विष्णु का आराधना। पर शिव जी बता रहे हैं विष्णु के आराधना से भी श्रेष्ठ है विष्णु के भक्तों का आराधना, या विष्णु के संबंधित चीज़ों का आराधना। तो जब हम भगवान के संबंधित चीज़ों को पूछते हैं या रिस्पेक्ट देते हैं तो उतना भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार राजा जो हैं छोटे छोटे टेस्ट में, छोटे छोटे परीक्षा में पास हो रहे थे, और महाप्रभु सबके हृदय में अंतर्यामी हैं। आप बोलेंगे भगवान को कैसा पता हम पास हो गए? भगवान तो सबके हृदय में है परमात्मा के रूप में, है कि नहीं? हमारे जो चेतना है भगवान को पता है। अगर हमारा चेतना सही रहा तो भगवान का कृपा डेफिनेटली हम सबके ज़िंदगी में आएगा। तो इस प्रकार राजा बहुत खुश होते हैं कि महाप्रभु ने कुछ तो कृपा किया। उसी समय क्या होता है, रामानंद राय यबे दक्षिण हित आइल प्रभुर संगे रहिते राजा के निवेदिल। तो क्या होता है, ये कहानी इस प्रकार है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से, ये प्रसंग के पहले महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा जाके आए थे, और दक्षिण भारत में एक स्थान है आंध्र प्रदेश में, कोवूर, गोदावरी के तट पे कोवूर करके एक स्थान है, राजमुंड्री अभी के समय पे, राजमुंड्री या कोवूर। तो वहाँ पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रामानंद राय। और ये रामानंद राय कौन थे? ये राजा प्रताप रुद्र के एक सबॉर्डिनेट राजा थे। उस समय क्या होता था, एक बड़ा राजा होता था, उसके छोटे छोटे गवर्नर्स होते थे। तो रामानंद राय ये कोवूर डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर थे। तो जब महाप्रभु जाते हैं कोवूर, वो रामानंद राय को बोलते हैं आप ये राजा का सेवा छोड़ के मेरे पास आ जाना, कम एंड जॉइन मी। तो रामानंद राय राजा के पास जाते हैं और बोलते हैं मुझे रेजिग्नेशन दे दो, मुझे जाना है, महाप्रभु ने बुलाया है, भगवान ने बुलाया है, तो मुझे जाना है, मैं भगवान का सेवा करूँगा। तो राजा प्रताप रुद्र इतने खुश हो जाते हैं और रामानंद राय को बोलते हैं ठीक है आप जाइए, प्लीज़ गो अहेड। और राजा इतना तक बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, आप महाप्रभु का फुल टाइम सेवा करो, मैं आपको डबल अमाउंट दूंगा, पेंशन दूंगा, डोंट वरी। तो देखिए अभी राजा प्रताप रुद्र महाप्रभु से मिलना चाहते हैं, पर महाप्रभु किसको बुला रहे हैं? राजा के एक असिस्टेंट को बुला रहे हैं। राजा प्रताप रुद्र के अंदर ईर्ष्या नहीं, मुझे नहीं बुलाया, मेरे असिस्टेंट को बुलाया, मैं इसका भी पत्ता काटूंगा, होता ना, है कि नहीं? मेरा नहीं तो इसका भी नहीं। तो राजा ऐसा नहीं करते, बोले ठीक है मुझे कृपा नहीं मिल रहा है, इसको तो मिल रहा है, जाने दो, लेट हिम गो अहेड। तो रामानंद राय क्या करते हैं, राजा के परमिशन से महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं और महाप्रभु के साथ रुकते हैं। तो रामानंद राय बहुत बुद्धिमान थे। तो रामानंद राय क्या करते हैं, धीरे धीरे महाप्रभु से जब मिलते हैं राजा का गुणगान करते हैं। क्यों? क्योंकि राजा की कृपा से उनको महाप्रभु का प्राप्ति हुआ, महाप्रभु का सेवा मिला। तो रामानंद राय महाप्रभु का, राजा का गुणगान कर रहे हैं महाप्रभु के सामने। प्रभु पदे प्रेम भक्ति जानाइला राजार प्रसंग पानाइचे कहे बार बार। हर बार जब अवसर मिलता था रामानंद राय बोलते थे राजा बहुत अच्छा भक्त है, राजा बहुत अच्छा भक्त है, राजा बहुत अच्छा भक्त है, मेरे से अच्छा भक्त है राजा प्रताप रुद्र। तो धीरे धीरे रामानंद राय क्या कर रहे हैं, महाप्रभु के हृदय को थोड़ा कोमल बना रहे हैं। अभी महाप्रभु का हृदय बहुत कड़क है, मैं उससे मिलूंगा ही नहीं। तो धीरे धीरे रामानंद राय महाप्रभु के हृदय को चेंज कर रहे हैं। महाप्रभु कौन है? साक्षात भगवान। भगवान के हृदय को चेंज करने वाले कौन हो सकते हैं? भगवान के भक्त। डिवोटीज ऑफ कृष्णा कैन चेंज कृष्णास हार्ट ऑल्सो। और धीरे धीरे महाप्रभु का हृदय कोमल बनता है। तो एक दिन रामानंद राय डायरेक्टली, अब तक थोड़ा प्रयास किया महाप्रभु के हृदय को कोमल बनाने का, और एक दिन रामानंद राय बोलते हैं रामानंद प्रभु पाए कैल निवेदन एक बार प्रताप रुद्रेर देखा न चरण। रामानंद राय बोलते हैं एक बार आप मिल लो, दो बार नहीं, हम बोल रहे हैं जस्ट मीट हिम वंस। प्रभु कहे रामानंद कह विचार्य राजा के मिली ल याय सन्यासी न हान। तो महाप्रभु बोलते हैं रामानंद राय तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं राजा से मिलूंगा तो लोग मेरा अपमान करेंगे,
राइट, माई नेम विल गेट स्पॉइल्ड, ये दुनिया में और अगले ज़िंदगी में मेरा नाम खराब होगा। और महाप्रभु एक बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, शुक्ल वस्त्रे माशी बिंदु याइचे न लुकाए, सन्यासीर अल्प छिद्र सर्वलोके गाय। तो महाप्रभु बोलते हैं जैसे सफ़ेद कपड़ा है कि नहीं, सफ़ेद कपड़ा में एक काला दाग भी है, दिख जाता है। तो महाप्रभु वैसे ही बोलते हैं, सन्यासी एक छोटा भी गलती करेगा तो फ्रंट न्यूज़पेपर के हेडलाइन में आ जाएगा, है कि नहीं, नाम पूरा खराब हो जाएगा। सो देयरफॉर महाप्रभु से मुझे बहुत केयरफुल रहना है, मैं ये कर नहीं सकता। तो फाइनली रामानंद राय बार बार महाप्रभु से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और फाइनली महाप्रभु बोलते हैं, ठीक है, आप बार बार बोल रहे हो कि राजा से मिलो, तो मैं एक समाधान करता हूँ। और महाप्रभु क्या बोलते हैं, आप राजा के पुत्र को लेके आना, यू ब्रिंग द सन ऑफ द किंग। यद्यपि महाप्रभु से तथापि तुम्हार यदि महाआग्रहय तबे आनी मिलह तुम्ही तुम्हार तनय। तो महाप्रभु बोल रहे हैं, आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हो राजा से मिलो, राजा से मिलो, तो मैं राजा से मिल नहीं सकता, पर मैं एक कंसेशन दे सकता हूँ, आप राजा के बच्चे को लेके आना, राजा के लड़के को, मैं उससे मिल सकता हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये न्यूज़ राजा तक पहुँचता है और राजा को समाचार मिलता है, महाप्रभु आपसे नहीं मिलेंगे, तुम्हारे बच्चे से मिलेंगे। तो देखिए राजा सोच रहा है, मेरे आजू बाजू सबको मिल रहा है कृपा, मेरे मंत्री को मिल गया, मेरे बच्चे को मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, बट द किंग इज़ सो हैप्पी। तो राजा के लड़का जो हैं राजपुत्र महाप्रभु से मिलने के लिए जाते हैं, और ये जो लड़का था उसका कलर ब्लैकिश कलर, श्याम वर्ण का था, और उसने जिस दिन गया था महाप्रभु से मिलने के लिए, उसने पीताम्बर वस्त्र पहना। तो महाप्रभु जब इसको देखते हैं राजा के लड़के को, महाप्रभु को तुरंत कृष्ण का स्मरण होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण के भक्त जो हैं, शुद्ध भक्त, कुछ न कुछ अवसर ढूंढ रहे हैं भगवान कृष्ण का स्मरण करने के लिए, है कि नहीं। जब गोपियाँ वृंदावन में थे, वो जब काला बादल को देखते थे घन श्याम, उनको कृष्ण का याद आता था। वो मोर को देखते थे, उनको कृष्ण का याद आता था कि भगवान कृष्ण ने उनके सर पगड़ी पे मोर पंख धारण करते थे, इस प्रकार। तो महाप्रभु जो हैं वही राधा रानी के भाव में है। तो महाप्रभु को ये बच्चे को देख के कृष्ण का स्मरण होता है, और महाप्रभु बोलते हैं, यही महाभागवत यहार दर्शने व्रजेंद्र नंदन स्मृति है सर्वजने। तो महाप्रभु, ये नया लड़का है, महाप्रभु बोलते हैं ये महाभागवत है, क्योंकि इसको देख के मुझे कृष्ण का स्मरण हो रहा है। महाभागवत मतलब टॉप मोस्ट डिवोटी, सबसे महान भक्त कौन है, उसको देखते ही लोगों को कृष्ण का स्मरण होता है। सो महाप्रभु ये बच्चे को आलिंगन करते हैं, ही एम्ब्रेसेस द सन ऑफ द किंग, और महाप्रभु के आलिंगन करने से ही ये बच्चे के अंदर अष्ट सात्विक विकार प्रदान होता है। प्रभु स्पर्शे राजा पुत्रेर हईला प्रेमावेश, श्वेत कंप अश्रु स्तंभ पुलक विशेष। तो महाप्रभु का साक्षात भगवान का आलिंगन प्राप्त करते ही ये लड़के के अंदर प्रेमावेश, कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है कि नहीं। और उसको इतना एक्सटेसी, मतलब इतना आनंद में चला गया, उसके शरीर में कंपन होने लगता है, आंखों से अश्रु निकलते हैं, इस प्रकार। इसको अष्ट सात्विक भाव बोलते हैं, है कि नहीं, 8 काइंड्स ऑफ एक्सटेसी। और ये लड़का कृष्ण कृष्ण कहे नाचे करे रोदन, तार भाग्य देखी श्लाघल करे भक्तगण। और ये लड़का कृष्ण 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 करके रोने लगता है, और इसका कृपा देख के, इसको जो कृपा मिलता है वो देख के सब भक्त इतने आश्चर्य में आते हैं। और महाप्रभु ये लड़के को बोलते हैं, रोज़ आना मुझसे मिलने के लिए, कम एवरी डे टू मीट मी। और ये लड़का जाता है राजा के पास, राजा प्रतापरुद्र के पास। और जब राजा प्रतापरुद्र सुनते हैं कि मेरा लड़का वैष्णव बन गया है, महाप्रभु उसको रोज़ बुला रहे हैं, राजा प्रतापरुद्र बहुत खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल पिताजी है। ये दुनिया में प्रॉब्लम कुछ उल्टा है कि नहीं। कलयुग का ऐसा परिस्थिति है, नौजवान लड़का लड़की इस्कॉन में आते हैं तो माता पिता को बहुत टेंशन आता है, क्या होगा बच्चे का, हाथ से निकल तो नहीं जाएगा। यहाँ पे राजा का लड़का है, राजा भी सोच सकते थे, और ये राजा का लड़का इस्कॉन के भक्तों से नहीं मिल रहा है, साक्षात महाप्रभु से मिल रहा है, सबसे बड़े वैरागी से मिल रहा है। तो राजा भी सोच सकता था ये जाएगा महाप्रभु के पास ज़्यादा तो ये भी ब्रह्मचारी बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा। पर राजा के मन में ये भाव नहीं आता।
वो सोच रहा है अच्छा है, भक्ति कर रहा है। सो दिस इज़ अ गुड फादर। ये अच्छे माता पिता हैं जो चाहते हैं कि बच्चा भक्ति करे। बाकी थोड़ा 19-20 हुआ तो चलेगा, पर भक्ति होना चाहिए। आजकल उल्टा है, पैसा कमाओ, भक्ति नहीं किया तो चलेगा, घर में आके पैसा दो टाइम टू टाइम। पर राजा का भाव अलग ही है, वो सोच रहे हैं भक्ति करना चाहिए बच्चा। बहुत प्रसन्न हो जाते हैं राजा। और वर्णन आता है, पुत्रेर आलिंगन करी प्रेमाविष्ट हईल, साक्षात परश ये न महाप्रभुर पाइल। तो कृपा किसको मिलता है? राजा के लड़के को मिलता है, राजा को तो नहीं मिला। पर राजा जब अपने बच्चे को आलिंगन करता है, उसको ऐसा अनुभव होता है जैसे वो साक्षात चैतन्य महाप्रभु को ही आलिंगन कर रहे हैं। डायरेक्ट कृपा महाप्रभु इसको भी दे रहे हैं। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, महाप्रभु अभी कृपा दे रहे हैं राजा को, पर थोड़े इंस्टॉलमेंट्स पे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप महाप्रभु दे रहे हैं। और महाप्रभु बेसिकली देखना चाहते हैं, जब हम भगवान का कृपा चाहते हैं पर किसी और भक्त को मिलता है हमसे पहले, हमारे हृदय में आनंद उठता है या ईर्ष्या उठता है? जनरली जब हम देखते हैं कि कोई और प्रगति कर रहा है, किसी और को गुरु का कृपा मिला है, तो मन में ईर्ष्या उठता है, अरे वो क्यों, मैं क्यों नहीं। पर यहाँ पे राजा प्रताप रुद्र बता रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है दूसरों की प्रगति को देख के खुश होना, जलना नहीं। डोंट गेट बर्न्ड, हृदय में जलन नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। तो उस दिन से हईते भाग्यवान राजार नंदन प्रभुर भक्त गण मध्य हईला एक जन। उस दिन से ये लड़का महाप्रभु का निजी पार्षद बन जाता है। महाप्रभु, अद्वैत आचार्य, सब पार्षदों के साथ बैठ जाता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ये देखो महाप्रभु का कृपा। एक दिन पहले नॉन डिवोटी था, डिवोटी भी नहीं, एक दिन पहले नॉन डिवोटी था, अगले दिन टॉप मोस्ट डिवोटी, सबसे महान भक्त बन गया। कैसे? बाय द मर्सी ऑफ महाप्रभु। यद कारुण्य कटाक्ष वैभववताम। इसलिए सब अवतारों में से सबसे महान अवतार है चैतन्य महाप्रभु का अवतार। क्यों? क्योंकि महाप्रभु ने जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है उनको भी कृष्ण प्रेम दे दिया। तो ये महाप्रभु का असीम कृपा है। तो इस प्रकार महाप्रभु अपने भक्तों के साथ लीला कर रहे थे। तो क्या होता है, लीला करते करते धीरे धीरे रथ यात्रा का समय आता है, द टाइम ऑफ रथ यात्रा। और क्या होता है, जब महाप्रभु, जैसे मैंने बताया था, महाप्रभु का जन्म कहाँ पे हुआ? नवद्वीप, बंगाल में हुआ, राइट। और महाप्रभु भी जगन्नाथपुरी आ गए। तो बंगाल के भक्त जो थे हर साल रथ यात्रा के समय आते थे जगन्नाथपुरी। 4 महीना, अभी रथ यात्रा मतलब जुलाई, जून जुलाई, यहाँ से 4 महीना मतलब कार्तिक महीने तक रुक के कार्तिक महीना मना के वापस जाते थे। और ये सब गृहस्थ डिवोटीज है, सब गृहस्थ भक्त 4 महीना जगन्नाथपुरी में रुक के जाते थे। और जब 4 महीना रुकते थे, वो चैतन्य महाप्रभु को उनके घर प्रसाद के लिए बुलाते थे, क्योंकि अभी महाप्रभु नवद्वीप में नहीं है, तो अभी इनको अवसर मिल रहा है। तो अलग अलग भक्त बुलाते थे, अद्वैताचार्य इत्यादि, और महाप्रभु सब भक्तों को प्रसन्न कर रहे हैं, उनके घर में प्रसाद के लिए जा रहे हैं। यही मत नाना रंगे दीन कट गेला, जगन्नाथेर रथ यात्रा निकट हईला। तो इस प्रकार दिन बीतता गया और जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकट आता गया, जैसा अभी आ रहा है, ठीक है नहीं? तो इसलिए हम पर्पसली हमने यह अध्याय शुरू किया है वी आर डिस्कसिंग दिस चैप्टर, कि अभी 3-4 दिन है, थर्सडे को रथ यात्रा है। प्रथम ही काशी मिश्र प्रभुर बुलाइल, पड़ीच पात्र सर्वभौम बोनान आइल। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, काशी मिश्र कौन थे? मंदिर के सुपरिटेंडेंट, 500 साल पहले सर्वम भट्टाचार्य इत्यादि को बुलाते हैं। तुलसी करके एक मैनेजर था मंदिर का, उनको बुलाते हैं। तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट लोग मंदिर के अथॉरिटीज़ आते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। और महाप्रभु क्या करते हैं, 3 जन पाशे प्रभुर हासिया कहिया, गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मागी नील। तो महाप्रभु बोलते हैं, आप मुझे परमिशन देना, किसके लिए? मुझे अपने भक्तों के साथ गुंडीचा मंदिर की सफाई करनी है, प्लीज़ गिव मी परमिशन। तो जनरली मैं अक्सर बताता हूँ, हम सेवा दो करके हम कभी जाते नहीं हैं। यहाँ पे महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? भिक्षा मांग रहे हैं। द वर्ड हियर इज भिक्षा मांगी गया। और महाप्रभु क्या भिक्षा मांग रहे? सेवा का भिक्षा, इज आस्किंग फॉर सर्विस। मतलब क्या, सेवा करने का अवसर जो है
इसके लिए भी एक तड़प होना चाहिए मांगने के लिए। और ये कौन है? साक्षात चैतन्य महाप्रभु, साक्षात भगवान। क्योंकि अभी भक्त के रूप में उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए महाप्रभु बता रहे हैं सेवा मांगना चाहिए। और बहुत बार सेवा भी हम क्या मांगते हैं? मुझे सामने से अभिषेक करना है, मुझे ये करना है, वो करना है। पीछे का सेवा मांगते नहीं है, फ्रंट लाइन सेवा मांगते हैं। महाप्रभु अभी कौन सा सेवा मांग रहे हैं? क्लीनिंग द टेम्पल, मंदिर की सफाई करने का सेवा मांग रहे हैं। जनरली उल्टा होता है, आप सब लोग कर लो, मैं कुछ और करूँगा, है कि नहीं? पर महाप्रभु इज रेडी टू डू दिस सर्विस। तो ये रिक्वेस्ट सुन के पड़ीचा कहे, आमी सब सेवक तुम्हार, ये तुम्हारा इच्छाएं सही कर्तव्य हमार। महाप्रभु सेवक के भाव में है, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं गवर्नमेंट के, मंदिर के अथॉरिटीज़, वो लोग भी बोल रहे हैं हम सब आपके सेवक हैं। सो दिस इज़ द मूड हेल्दी सोसाइटी में, जहाँ पे हर व्यक्ति सेवक के भाव में होता है। और ये तीन लोग बोलते हैं आपका जो इच्छा हमको पालन करना ही है, हमारा आज्ञा। विशेष राजार आज्ञा हाना च हमारे, प्रभुर आज्ञा ही से शीघ्र करी बारी। तो राजा प्रताप रुद्र, अब तक उसको महाप्रभु का कृपा नहीं मिला, पर राजा प्रताप रुद्र ने इन सबको ऑर्डर दे के रखा था। ऑर्डर क्या था? महाप्रभु कुछ भी मांगेंगे तुरंत दे देना, सेटिस्फाई महाप्रभु इमीडिएटली। तो ऐसा एक गवर्नमेंट होना चाहिए, है कि नहीं? ऐसा एक गवर्नमेंट होना चाहिए जो बोलेगा इस्कॉन के भक्त जो भी मांगेंगे गवर्नमेंट दे दो। शुड हैव अ गवर्नमेंट लाइक दैट, है कि नहीं? गवर्नमेंट का कार्य है अच्छा चीज़ों को बढ़ाना, धर्म के कार्य को आगे बढ़ाना। तो ये ऐसा एक राजा थे, बोलते हैं महाप्रभु और भक्त जो भी मांगेंगे उनको फैसिलिटी दे देना। तो ये सब भक्त बोलते हैं तुम्हारा योग्य सेवा नहे मंदिर मार्जन, एक लीला कर ये तुम्हारा मन। आपका योग्य सेवा नहीं है मंदिर की सफाई, महाप्रभु आपको करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर ये आपका इच्छा है तो हम समझेंगे ये भी आपका एक लीला है। और ये लोग बोलते हैं आपको साफ करने के लिए झाड़ू लगेंगे, मटके लगेंगे, ये सब हम आप ला के देते हैं। एंड व्हाट दे डू, तुरंत जाते हैं, नूतन एक शट घट शट समर जानी, पडीचा अनिया दिल प्रभुर इच्छा जानी। 100 से ज़्यादा झाड़ू, ब्रूम्स और मटका, उस समय पाइप सिस्टम नहीं था, दोनों मतलब मटका, राइट? और 100 से ज़्यादा मटका लाके देते हैं महाप्रभु। आर दिन प्रभु प्रभाते लाना निज गने, श्रीहस्त सबार अंगे लेपित चंदन। तो अगले दिन सुबह मतलब लगभग ये रथ यात्रा के 1-2 दिन पहले आता है गुंडीचा मंदिर की सफाई। तो महाप्रभु सुबह सुबह प्रातःकाल सब भक्तों को बुलाते हैं, और महाप्रभु क्या करते हैं? अपने हाथों से सब भक्तों के माथे पे चंदन लगाते हैं। साक्षात महाप्रभु भक्तों को चंदन लगा रहे, भक्तों की सेवा कर रहे हैं। चंदन लगाने के बाद महाप्रभु ने क्या किया? श्री हस्ते दिल सबारे एक एक मार्जनी, सब गण लान प्रभु चलीला आपनी। और महाप्रभु ने सबके हाथ पे झाड़ू दे दिया, चंदन भी दिया, उसके बाद में झाड़ू भी दे दिया। लेकिन हम भक्तों का सम्मान भी करते हैं और साथ ही साथ सेवा में भी लगाते हैं, क्योंकि सेवा नहीं करेंगे तो मन में और बहुत सारे विचार आएंगे, सेवा तो करना ही पड़ेगा। तो महाप्रभु ने सबके हाथ में झाड़ू दे दिया, और महाप्रभु स्वयं सब भक्तों को लेके जाते हैं। महाप्रभु ये नहीं बोलते ठीक है आज गुंडीचा मंदिर की सफाई है, ये लो झाड़ू सबके हाथ में, साफ करके आना, शाम को मिलेंगे, हरे कृष्णा, राइट? रिपोर्ट करना शाम को। ये महाप्रभु नहीं कर रहे, महाप्रभु स्वयं आगे सबको लेके जा रहे। तो प्रभुपाद बताते हैं बहुत बार, पहले के ज़माने के क्षत्रियों में और अभी में बहुत फ़र्क है। पहले के ज़माने के क्षत्रिय सामने होते थे, सैनिक पीछे होता था। अभी आजकल प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कंट्रोल रूम में होते हैं और बोलते हैं युद्ध करो, हम हैं आपके पीछे। पर लीडर को सामने होना चाहिए, पीछे नहीं। तो महाप्रभु इज देयर फ्रॉम द फ्रंट, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और महाप्रभु सब भक्तों को लेके जाते हैं गुंडीचा मंदिर। आगे वर्णन है कि कैसे महाप्रभु गुंडीचा मंदिर की सफाई करते हैं इतने डिटेल के साथ। तो वर्णन आता है, भीतर मंदिर ऊपर सकल माजील, सिंहासन माजी पुनः स्थापन कैल। तो महाप्रभु सब भक्तों के साथ पहले झाड़ू लगाते हैं, राइट? क्लीनिंग करने का भी एक सिस्टम है। क्लीनिंग करने का सिस्टम क्या है? फर्स्ट यू ब्रूम, ड्राई ब्रूम, सूखा झाड़ू, उसके बाद यू पुट वाटर एंड देन ब्रूम अगेन, राइट? और आप गुंडीचा मंदिर जाएंगे, ये मार्बल फ्लोर नहीं है, क्या बोलते हैं, खड़प्पा, रफ स्टोन,
राइट, तो उसको यू हैव टू क्लीन इट इन अ डिफरेंट वे। तो महाप्रभु मंदिर के अंदर जाते हैं और महाप्रभु क्या करते हैं, सीलिंग से लेके, इतना बड़ा मंदिर है उस समय, वो गुंडीचा मंदिर मतलब उसका हाइट भी, सीलिंग भी इतना बड़ा होता था। महाप्रभु छत से लेके नीचे हर एक स्थान को महाप्रभु ने साफ कर दिया। छोटा बड़ा मंदिर कैल मार्जन शोधन पांचे तैचे शोधिल श्री जगमोहन। महाप्रभु गुंडीचा मंदिर में छोटे मंदिर बड़े मंदिर होते हैं, उसके बाद एक कीर्तन हॉल होता है, मंदिर और कीर्तन हॉल के बीच का एक रास्ता होता है, भोग मंडप, महाप्रभु ने सब साफ कर दिया। और महाप्रभु सब भक्तों को इंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए, जब आपको कुछ बड़ा प्रोजेक्ट करना है, प्लानिंग भी लगता है, तो महाप्रभु अब एक भक्त को बोलता है ये एरिया तुम्हारा, ये एरिया तुम्हारा, ये एरिया तुम्हारा। महाप्रभु डिस्ट्रीब्यूट्स, एक ऑर्गेनाइजेशन की भी ज़रूरत है, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग। जब शिला प्रभुपाद उनके अंतिम दिनों में थे वृंदावन धाम में, प्रभुपाद अर्धरात्रि में 12 बजे घंटी बजाते हैं और गिरिराज महाराज भाग के आते हैं। अब इमेजिन करो, मिडनाइट 1 o'clock प्रभुपाद इज रिंगिंग द बेल और गिरिराज महाराज आते हैं। अर्धरात्रि में 12 बजे प्रभुपाद गिरिराज महाराज को पूछते हैं, तो आपको क्या लगता है हमारा संस्था कैसा बढ़ेगा, प्रोग्रेस कैसा होगा? गिरिराज महाराज बोलते हैं चैंटिंग करने से हम प्रगति करेंगे। प्रभुपाद बोलते हैं यस। गिरिराज महाराज बोलते हैं प्यूरिटी से, शुद्धता से, जब भक्त बहुत शुद्ध होंगे प्रगति करेंगे। प्रभुपाद बोलते हैं यस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। बट प्रभुपाद फाइनली सेज इंटेलिजेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो प्रगति कैसे करेंगे? 10 लोग एक ही जगह पे साफ करेंगे, बाकी जगह कौन साफ करेगा, राइट है कि नहीं? देयर हैज टू बी सम सिस्टम इन प्लेस। तो महाप्रभु पर्सनली चारी दिके शत भक्त समर जानी करें, आपनी शोधे न प्रभु सिखा सबरे। तो महाप्रभु पर्सनली उनको जगह भी देते हैं और महाप्रभु पर्सनली बताते हैं कैसे साफ करना चाहिए। और कैसे साफ करते हैं ये भक्त? प्रेमो उल्लासे शोधे न लयेन कृष्ण नाम, भक्तगण कृष्ण कृष्ण करे निज काम। वेरी ब्यूटीफुल वर्स। कैसे सेवा करते हैं? प्रेम उल्लासेन शोधेन, दे आर क्लीनिंग विद ग्रेट हैप्पीनेस। ये नहीं सोच रहे अरे कहाँ फंस गए, है कि नहीं, कहाँ फंस गए, मुझे कुछ और कहीं और भागना चाहिए, है कि नहीं? जब सेवा आता है और वो जो सेवा हमको अच्छा लगता है तो वो तो करते ही है, जो सेवा हमको अच्छा नहीं लगता वहाँ से भागने का प्रयास करते हैं, वी ट्राई टू रन अवे, है कि नहीं, किसी और को फंसा देते हैं वहाँ पे। तो सब वक्त इन्हें सोच नहीं रहते हैं कि कहाँ फंस गए, कौन सा बोझा आ गया। दे आर ऑल वेरी हैप्पी। हैप्पी इन व्हाट? हैप्पी इन क्लीनिंग। मतलब क्या, सेवा छोटा भी हो, आपका मनस्थिति अच्छा है तो आप खुश रहोगे। आपका सेवा बहुत बड़ा हो, मनस्थिति अच्छा नहीं है तो आप दुखी ही रहोगे। सो टू बी हैप्पी यू नीड राइट माइंडसेट। अच्छा माइंडसेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब भक्त इतने खुश थे, बहुत खुशी के साथ सेवा कर रहे हैं। क्योंकि जब हम भगवान की सेवा करते हैं, बोझे के रूप में करते हैं, भगवान बोलते हैं अरे बेचारा क्यों परेशान हो रहा है मेरे लिए, है कि नहीं? जो करना है प्रेम से करो, कम भी कर सकते हो ठीक है, बट डू इट विथ हैप्पीनेस। बोझे के स्तर पे बोझा लेके नहीं करना, डू इट विथ प्लेजर नॉट प्रेशर। 2 शब्द है इंग्लिश में, प्लेजर एंड प्रेशर। प्रेशर के साथ मत करना, प्लेजर के साथ करना, दैट्स इंपॉर्टेंट। और सब भक्त क्या कर रहे हैं? निज कर्म, अपना अपना कार्य करते करते, क्या कर रहे हैं? कृष्ण कृष्ण कहे, दे आर चैंटिंग द नेम्स ऑफ कृष्ण। सो दिस इज द मूड। ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक है और यही भाव भगवद गीता में आता है, मां मनुस्मर युद्ध छ। हर व्यक्ति का अपना सेवा है, अपना कार्य है, निज कार्य, निज काम, एवरीवन हैज देयर ड्यूटी। पर अपना कार्य करते करते हमको क्या करना है? भगवान का भी स्मरण। मां मनुस्मर युद्ध च। सो इन दिस वे डिवोटीज आर क्लीनिंग। तो इस प्रकार क्या करते हैं? पहला तो जैसे मैं बताया था, सूखा झाड़ू लगाते हैं, राइट, और धूल इकट्ठा होता है। और महाप्रभु क्या करते हैं? सब धूल को, अभी ये भक्त गए हैं, हाथ में झाड़ू है, मटका है, पर कचरा उठाने का स्कूप नहीं है। वो लोग क्या करते हैं? अपने वस्त्र में कचरा उठा के बाहर फेंकते हैं। और साक्षात महाप्रभु तृण धूली जिंकूर सब एकत्र करिया, बहिर्वासी लान फैलाय बहिर करिया। तो महाप्रभु अपने वस्त्र लेके कचरा डालते हैं
और बाहर फेंकते हैं, मतलब ही इज़ यूजिंग हिज ड्रेस ऑल्सो। तो भगवान की सेवा में इतना तल्लीन होना चाहिए व्यक्ति को, अपने बारे में नहीं सोचना, वॉट एवर इज नीडेड डू इट, जो ज़रूरत है करो। तो महाप्रभु इस प्रकार कचड़ा बाहर फेंकते हैं। ए मत भक्त गण करी निज वासे तृणदोली बहिर फैलाय परम हरीशे। क्योंकि महाप्रभु ने कर दिया, सब भक्त सोच रहे थे क्या करें, कपड़ा है, कीमती कपड़ा है, यूज़ करें कि नहीं। अभी लीडर ने कर दिया तो सबको करना पड़ेगा, तो सब लोग भी अपना वस्त्र लेके बाहर फेंक देते हैं। दे यूज देयर ड्रेस टू थ्रो इट आउट। सो दिस इज अ काइंड ऑफ ऑब्जॉर्प्शन। भगवान कृष्ण के सेवा करने में वो तल्लीनता होना चाहिए, नहीं तो मन में न करने का हजार एक्सक्यूजेस है कि नहीं। तो भक्त बोल सकते हैं महाप्रभु हम सेवा करना चाहते हैं पर स्कूप नहीं है ना, हम कल करेंगे, विल डू इट टुमारो। स्कूप आप ऑर्डर कीजिए, वी विल डू इट। और महाप्रभु को नहीं बोलते आपका मैनेजमेंट क्या है, आप झाड़ू लेके आए, स्कूप नहीं लाए, आप ही करना। वट एवर इट इज़ दे आर एक्सेप्टिंग, जो भी सिचुएशन है एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, गो अहेड। इन दिस में ऑल डिवोटीज आर डूइंग इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडर को सामने से एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। तो महाप्रभु क्या बोलते हैं, प्रभु कहे के कत करियाच समर्जन तृणदूली देखई ले जानी बा परिश्रम। महाप्रभु इतना ही नहीं, महाप्रभु ने एरिया भी बांट दिया, अपने उदाहरण से सिखा भी दिया। और महाप्रभु बोलते हैं मैं देखूंगा कौन कितना कर रहा है, मॉनिटर भी कर रहे हैं महाप्रभु। और महाप्रभु बोलते हैं कैसे समझ में आएगा कितना कौन कर रहा है, धूल इकट्ठा जितना होता है मैं समझ जाऊंगा किसने क्या किया है। इस प्रकार महाप्रभु जो हैं एक रिजल्ट भी चाहते हैं, फोकस के साथ, रिजल्ट ओरिएंटेड है महाप्रभु। और महाप्रभु स्वयं इकट्ठा करते हैं। वर्णन आता है कि सबार जी हाँ अनंत बोझा एकत्र करील सभा है प्रभुर बोझा अधिक कईल। तो सब भक्त मिलके जितना कचड़ा इकट्ठा किया, हंड्रेड्स ऑफ डिवोटीज, महाप्रभु ने जितना इकट्ठा किया इनसे कहीं ज़्यादा था। सो महाप्रभु इनसे ज़्यादा कहीं ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। इस प्रकार उन्होंने क्या किया, पहला तो अच्छे से झाड़ू लगा दिया, फर्स्ट दे ब्रूम्ड अगेन, एक बार साफ़ कर दिया। साफ़ करने के बाद भक्तों को सूखा झाड़ू लगा दिया, और अभी इनको लगता है हो गया। महाप्रभु बोलते हैं और एक बार अगेन, क्योंकि पहले बार जब आपने किया ना बड़े बड़े पत्थर निकले, घास निकला, अभी छोटे छोटे चीज़ भी होंगे, पहले बार आपको समझ में नहीं आया, दूसरे बार करो। तो महाप्रभु वॉज वेरी थरो इन हिज जॉब। तो महाप्रभु के साथ काम करना भी आसान नहीं, महाप्रभु इज़ वेरी फोकस्ड ऑन हिज जॉब। और सब भक्त जाते हैं दूसरे बार, सेकेंड टाइम, सबर वैष्णव लान यबे दुई बार शोधीला देखी महाप्रभु मने संतोष होइल। और जब महाप्रभु देखते हैं कि दूसरे बार भी भक्त कर रहे हैं, महाप्रभु बहुत खुश होते हैं। तो महाप्रभु क्या बता रहे हैं, जैसे मैं बता रहा था, जब हम, सिंपल है, जब हम जप करते हैं, पहले बार जप करके आनंद थोड़ी ना मिलेगा, दूसरे बार करना पड़ेगा। जब हम गीता पढ़ते हैं, पहले बार पढ़ के थोड़ी ना समझ में आने वाला, दूसरे बार पढ़ना पड़ेगा, हैव टू डू इट अगेन, राइट। हम हृदय की सफाई करते हैं, वी हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन। जितने बार हम करेंगे उतना हम एक्सपर्ट बनेंगे। सो महाप्रभु इज गोइंग इन डिटेल। आर शत जन शते घटे जल भरी प्रथमई लान आचे कल अपेक्षा करी। तो अभी क्या होता है, एक बार सूखा झाड़ू लगा दिया, दूसरे बार फिर से कर दिया, तो अभी भक्त पानी लेके खड़े हैं। और पानी भी कहाँ से लाना, जैसा मैंने बताया था 500 साल पहले मोटर नहीं था, पाइप मारो ख़त्म। आजकल टेक्नोलॉजी इतना है फिर भी सेवा कर नहीं पा रहे, पाइप लगाने के लिए भी आलसीपन 500 साल पहले पानी लाना मतलब कहाँ कैसा लाते थे, गुंडीचा मंदिर से आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर दूर एक कुंड है, इंद्रद्युम्न सरोवर, बहुत विशाल कुंड है, वहाँ से लाइन बना के मटका भर भर के पास करते थे। और इस प्रकार पानी लाया गुंडीचा मंदिर को। पहले ज़माने में सेवा करना भी मेहनत लगता है, शरीर का मेहनत, आजकल उतना है ही भी नहीं, राइट। पहले ज़माने में यात्रा जाना पड़ता था तो चल के जाना पड़ता था, है कि नहीं। आजकल फ्लाइट में जाओ, ट्रेन में जाओ, उसमें भी आलसीपन, जाएंगे नहीं जाएं। पहले ज़माने में लोग चल के जाते थे, दे वुड वॉक डाउन। तो महाप्रभु इस प्रकार सब भक्त मटका लेके खड़े हैं और रुके हैं। महाप्रभु ऑर्डर देंगे तो हम पानी डालेंगे, उसमें भी मज़ा है पानी डालने में, है कि नहीं। जल आन बलि यबे महाप्रभु कहिला तबे शत घट आनी प्रभुर आगे दिला। और महाप्रभु जो बोलते हैं लेके आओ, ऑल द डिवोटीज थ्रो वाटर,
अभी पानी कहाँ से डालते हैं महाप्रभु? प्रथमे करील प्रभुर मंदिर प्रक्षालन ऊर्ध्व अधो बीती गृह मध्य सिंहासन। तो महाप्रभु पानी कहाँ फेंकते हैं? सीलिंग में फेंकते हैं, क्योंकि सीलिंग में फेंका तो पानी ऊपर से नीचे गिरेगा। सो महाप्रभु सीलिंग को पहले तो झाड़ू से साफ किया, पानी से महाप्रभु सीलिंग को, दीवार को, सिंहासन को, सब जगह साफ करते हैं। इन दिस वे वाटर इज थ्रोन एवरीवेयर। कफार भरिया जल ऊर्ध्वे चलाइल से जले ऊर्ध्व शोधी बीती प्रकाशिला। इस प्रकार महाप्रभु और सब भक्त सब जगह पानी डालते। अभी महाप्रभु ने क्या किया? श्री हस्ते करेन सिंहासन मर्जन प्रभु आगे जल आनी देय भक्तगण। तो आप जब गुंडीचा मंदिर जाएंगे, एक 3 रक्त सिंहासन होता है, सिंहासन पत्थर का, जिस पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा विराजमान है। तो महाप्रभु वो सिंहासन को साफ करते हैं अपने हाथों से। आजकल उन्होंने सिस्टम रोक दिया है। एक 10-15 साल पहले सब भक्त जाते थे, साफ करते थे, सिंहासन को स्पर्श करते थे। अभी सब सिस्टम चेंज हो गया, कोई जा भी नहीं सकता अंदर, नो वन इवन कैन गो। तो महाप्रभु ने अपने हाथों से सिंहासन को साफ किया। भक्त गण करे गृह मध्य प्रक्षालन निज निज हस्ते करे मंदिर मार्जन। तो जैसा मैं बताया था, इनके पास झाड़ू था, कचरा उठाने का स्कूप नहीं था, इनके पास पोछा नहीं है, ट्रांसेंडेंटल डिवोटीज है कि नहीं? भक्त मतलब ट्रांसेंडेंटल, आधा चीज़ होता है आधा चीज़ नहीं होता, भगवान भरोसे। तो उस समय भी ऐसा ही सिस्टम था, भगवान भरोसे। तो पोछा लगाना किससे लगाओ? हाथ से लगाओ। तो अपने हाथ से वर्णन आ रहा है, श्री हस्त, महाप्रभु अपने हाथ से साफ कर रहे हैं। अगर कड़पा का पत्थर है, आप हाथ से साफ करोगे ना, हाथ काला होता है। महाप्रभु अपने हाथ से घिस रहे हैं वो पत्थर को। और इतना ही नहीं, महाप्रभु क्या कर रहे हैं? महाप्रभु अपना वस्त्र लेके निज वस्त्र कैला प्रभु गृह समर्जन महाप्रभु निज वस्त्र माजिल सिंहासन। महाप्रभु अपना सैफरन वस्त्र लेके घिस रहे, इज यूजिंग, मतलब पहले तो कचड़ा डाल दिया, उसके ऊपर घिस लिया। अभी सैफरन वस्त्र लेके आप पत्थर को घिसोगे, पूरा काला होने वाला है। महाप्रभु सो अब्जॉर्ब्ड, इतने तल्लीन हो गए महाप्रभु ये सेवा में, है कि नहीं? महाप्रभु अपने स्टेटस के बारे में नहीं सोच रहे, ड्रेस के बारे में नहीं सोच रहे, कल के बारे में नहीं सोच रहे, कल जाके कौन धोएगा इसको, कल जो होगा होगा, डू समथिंग नाउ, व्हाट इज नीडेड यू डू नाउ, कल का कल, फिर भगवान कुछ और अरेंज कर लेंगे। सो भक्ति में कुछ अच्छा सेवा करने के लिए कुछ विश्वास होना चाहिए। हम बहुत सिक्योर रहेंगे, ये वो अपने बारे में सोचते रहेंगे, सेवा आगे बढ़ने वाला है ही नहीं। सो वन हैज़ टू हैव दैट फेथ। तो महाप्रभु इतने मग्न हैं सेवा में, निज वस्त्र, अपना वस्त्र लेके महाप्रभु साफ कर रहे हैं। इस प्रकार महाप्रभु ने पूरे मंदिर 2 बार सूखा झाड़ू, तीसरे बार पानी से, और पानी डाल के, पहला पानी डाल के फिर से झाड़ू लगाया, नारियल का झाड़ू, उसके बाद अपने वस्त्र से कर रहे। इन दिस वे निर्मल शीतल स्निग्ध करील मंदिरे अपने हृदय न धरीले बहिरे। और महाप्रभु ने इतना मेहनत किया। देखिए, मेहनत करना अच्छा है, पर मेहनत के बाद जब वो रिज़ल्ट आता है ना, आप बहुत संघर्ष करो, उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है ना, बहुत सुकून देता है, गिव्स यू अ ग्रेट ब्लिस। मैं अक्सर, मेरा एक छोटा एक अनुभव है, बहुत साल पहले हमने एक गीता कंपटीशन किया था गोवा के स्कूल्स में, मतलब 15 ऑलमोस्ट 15 ईयर्स हो। उस समय हमारे भक्तों का संख्या बहुत कम था। गोवा के हर स्कूल में हम गए पुस्तक वितरण करने के लिए, क्लासेस में जाके अनाउंसमेंट किया, मतलब 6 महीने का संघर्ष था ना। स्कूल में जाके बांटो, पैसा कलेक्ट करो, स्टूडेंट से एग्ज़ाम पेपर सेट करो, एग्ज़ाम कंडक्ट करो, 6 महीना। पर मुझे याद है जब वो 6 महीने में, जब हमारा एग्ज़ाम का दिन था, हमने 50 गोवा में सेंटर्स बनाए थे, एग्ज़ाम सेंटर्स गीता कंपटीशन के, और हमने टाइम दिया था एग्ज़ाम का 8 बजे। बच्चे 6 बजे पहुंच गए, हाथ में गीता लेके पढ़ाई कर रहे हैं। वो देख के हम इतने खुश हो गए, हम बोले 6 महीने का जितना भी परिश्रम है सफल। तो कहने का अर्थ है, मेहनत तो है, पर मेहनत के बाद रिजल्ट। तो यहाँ पे महाप्रभु ने इतना साफ किया, भक्तों को पहले शायद लग रहा होगा कि महाप्रभु बहुत कड़क लीडर है, इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, पर इतना साफ किया कि मंदिर इतना शुद्ध, इतना चमक रहा था जैसे साक्षात भगवान का हृदय हो। भगवान का हृदय शुद्ध होता है ना, वैसे। तो देन फाइनली
क्योंकि इतना पानी डाला था, महाप्रभु ये सब पानी को बाहर छोड़ देते हैं, और जब पानी निकलता है बाहर ऐसा लगता है कि नदी बह रहा है, सो मच वाटर। और क्या होता है, इतना पूरे गुंडीचा मंदिर की सफाई की उन्होंने। उसके बाद महाप्रभु क्या करते हैं बताएं, महाप्रभु भक्तों को बोलते हैं हम बाहर का रास्ता भी साफ करेंगे। महाप्रभु का भाव था, महाप्रभु छोड़ ही नहीं रहा तो बाहर का रास्ता, क्योंकि महाप्रभु का भाव है हम बाहर रास्ता साफ नहीं करेंगे तो रास्ता का धूल अंदर उड़ के आएगा, सो लेट अस क्लीन द रोड आउटसाइड। और गुंडीचा मंदिर के थोड़ा बाहर एक छोटा एक नरसिंह मंदिर है। महाप्रभु बोलते हैं हमने गुंडीचा मंदिर साफ किया, नरसिंह मंदिर छोड़ दिया तो नरसिंह देव को थोड़ा बुरा लगेगा, वो मंदिर भी करते हैं और भक्त वो भी कर लेते हैं, दे डू दैट ऑल्सो। इन दिस वे महाप्रभु ने इतने अच्छे से सब जगह धो लिया। और वर्णन आता है कृष्ण कृष्ण कही करे घटे न प्रार्थन, कृष्ण कृष्ण कही करे घटे न समर्पण। तो अभी मटका यूज़ कर रहे हैं, तो अगर एक भक्त को मटका चाहिए तो क्या बोलेंगे, मटका दो, राइट। और दूसरा भक्त बोलता है मटका लो, पर यहाँ पे ये नहीं हो रहा। अगर किसी भक्त को मटका चाहिए तो वो क्या बोलता है, कृष्ण कृष्ण, और दूसरा भक्त कृष्ण कृष्ण दे के दे देता है। तो कहने का अर्थ है अभी साफ करना है, डिस्कशन क्या है, यहाँ ये झाड़ू लगाओ, ये मटका दो, झाड़ू दो, सिंपल चीज़ है, इशारे से हो सकता है कि नहीं। शब्द क्यों बोलना, शब्द क्या करो, हरे कृष्णा बोलो और इशारे से काम करवा के लो, डू योर जॉब। इन दिस वे एवरीवन वाज चैंटिंग हरे कृष्णा, और सब प्रैक्टिकली कीर्तन भी कर रहे हैं और सेवा भी चल रहे हैं। तो इसी समय क्या होता है, एक वैष्णव संगीत डिवोटी थे जो बंगाल से आए थे, महाप्रभु के पैर में पानी डाल के वो पानी पी लेते हैं। महाप्रभु को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि भक्तों का चांस मिला, उसने कर दिया, है कि नहीं। क्रिकेट में होता है ना, अवसर मिला तो सिक्सर मारो स्ट्रेट, तो भक्त ने कर दिया। महाप्रभु खड़े हैं वहाँ पे, तो भक्त ने पानी डाल के पी लिया। महाप्रभु को इतना गुस्सा आता है, महाप्रभु बोलता है, स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बुलाते हैं और बोलते हैं देखो तेरे बंगाली वैष्णव ने क्या कर दिया, भगवान के मंदिर में मेरा पैर धो लिया, मुझे बहुत बड़ा अपराध चढ़ेगा। इस प्रकार महाप्रभु सिखा रहे अपने उदाहरण से, साक्षात भगवान है, उनके पैर को धोने में कुछ अपराध नहीं है, पर महाप्रभु सिखा रहे हैं कि ये मर्यादा का पालन होना चाहिए। भगवान के सामने किसी को प्रणाम नहीं करना, किसी के पैर को स्पर्श मत करना भगवान के सामने, राइट। तो इस प्रकार महाप्रभु क्या करते हैं, सब भक्तों को, अभी सेवा हो गया, महाप्रभु अभी टेस्ट कर रहे हैं किसने कितना किया। महाप्रभु बोलते दिखाओ तुमने कितना कचड़ा इकट्ठा किया, तुमने कितना कचड़ा इकट्ठा किया। और महाप्रभु बोलते हैं ठीक है, के कट कुड़ाय सब एकत्र करीब, यार अल्प तार तानी पीट पान लईब। तो महाप्रभु बोलते हैं ठीक है, जिसका कचड़ा कम है, मतलब उसने कम मेहनत किया है, उसको पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट क्या है, उसको बाकी भक्तों को स्वीट खिलाना है पनिशमेंट भी स्वीट पनिशमेंट है, बाकी भक्तों को स्वीट खिलाना। इस प्रकार उन्होंने सब जगह साफ कर दिया। सो दिस इज द गुंडीचा मार्दन पास टाइम। उसके बाद वर्णन आता है कि कैसे महाप्रभु सब भक्तों के साथ इतना मेहनत किया है, सब भक्तों के साथ जाके महाप्रभु कीर्तन भी करते हैं। हम सेवा हो गया, महाप्रभु बोलते चलो कीर्तन करेंगे, वो 2-3 घंटा कीर्तन चलता है। उसके बाद इंद्रधनु सरोवर में स्नान करते हैं और उसके बाद प्रसाद, लेकिन एंड में प्रसाद होना ही चाहिए। इतना मेहनत किया तो प्रसाद नहीं देंगे तो अगले बार कोई नहीं आएगा सेवा करने के लिए तो महाप्रभु ने प्रसाद भी दे दिया। पर दिस वॉज द स्टोरी। पर भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसका लेसन बताते हैं। लेसन क्या है, महाप्रभु अपने उदाहरण से बता रहे हैं कि कैसे भगवान के मंदिर को भी साफ रखना, क्लीन द टेम्पल। आप हमारे इस्कॉन के मंदिर को देखेंगे, एक स्टैंडर्ड है हमारे क्लीनलीनेस का, प्रभुपाद ने सेट किया है, वी शुड हैव लाइक अ वेरी गुड स्टैंडर्ड ऑफ क्लीनलीनेस। मंदिर इतना साफ होना चाहिए कि लोगों को लगना चाहिए इट्स अ वेरी क्लीन प्लेस। साथ ही साथ ये लीला का सबसे महत्वपूर्ण लेसन है हमारे लिए, हमारे हृदय को साफ करना, क्लीनिंग द हार्ट। और हमारे हृदय को हम कैसे साफ कर सकते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। यहाँ पे शब्द है मर्जनी, मर्जनी करके आया था बहुत बार। मर्जनी मतलब झाड़ू, मार्जनम मतलब साफ करना। हमारे हृदय को हम कैसे साफ करेंगे, मंदिर को साफ करेंगे तो झाड़ू पोछा ठीक है। हृदय को साफ करने के लिए कौन सा झाड़ू पोछा है, कुछ ऐसा झाड़ू पोछा है लेकिन, या कपड़ा को धोने के लिए हम रिन पाउडर यूज़ करते हैं, हृदय को साफ करने के लिए हम कुछ पाउडर डाल सकते हैं क्या? सो व्हाट इज़ द पाउडर, यहाँ पे वर्णन है चेतो दर्पण मार्जनम। भगवान कृष्ण का जो नाम है हमारे हृदय को साफ करता है।
मतलब हम हमारे हृदय को गंदा कर सकते हैं, पर साफ करने के लिए भगवान ही चाहिए। हमारे हृदय को हम साफ नहीं कर सकते, तो भगवान लेते हैं ये प्रोजेक्ट। देखिए भगवान के बहुत सारे अवतार हुए ना, है कि नहीं। भगवान राम के हाथ में क्या होता है? धनुष्यबाण। कृष्ण के हाथ में क्या है? सुदर्शन। किसी भगवान को देखा आपने जिसके हाथ में जाड़ू है? ये है हमारे भगवान चैतन्य महाप्रभु, हाथ में जाड़ू, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट क्या है? सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट है लोगों के हृदय को साफ करना। हृदय में इतने गंदगी है, कोई देखेगा भी भाग जाएगा, पर महाप्रभु ने सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट को लिया है हाथ में, हृदय को साफ करना। और वो कैसा करना है? जब हम नियमित रूप से भगवान के नामों का जप करते हैं, हृदय साफ होता है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे वर्णन आता है, शन्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ही अभद्रानि विदुनोति सताम। विदुनोति मतलब साफ करना। तो दो तरीके हैं, एक भगवान के नाम का जप करना और दूसरा भगवान के बारे में श्रवण करना। जितना भगवान के बारे में श्रवण करते हैं हमारे हृदय के गंदगी साफ होते हैं। तब बोलेंगे हमारे हृदय में गंदगी क्या है कि नहीं। तो हर व्यक्ति को लगता है कि मेरा हृदय तो बहुत शुद्ध है, मुझे साफ करने की क्या आवश्यकता। जब हम साफ करना शुरू करेंगे तभी पता चलेगा कितना गंदा है, अभी तो पता नहीं चलने वाला। जब आप साफ करोगे तभी पता चलेगा। तो हमारे हृदय में गंदगी क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, लस्ट, एंगर, प्राइड, ग्रीड, एनवी, इल्यूजन भर भर के हमारे हृदय में है। सो मेनी अनर्थस, है कि नहीं। सो बहुत सारे ऐसे अनर्थ हमको साफ करना है। और शिला प्रभुपाद बताते हैं सबसे बड़ा अनर्थ है भौतिक इच्छा, मटीरियल डिज़ायर, भोग करने का इच्छा, धन कमाने का इच्छा, स्वर्ग प्राप्त करने का इच्छा। ये सब इच्छाएं जो हैं हमारे हृदय को जलाते रहते हैं। सो देयरफॉर वी हैव टू क्लीन आवर हार्ट, हमारे हृदय को शुद्ध करना। जैसे महाप्रभु ने कैसे साफ किया? पहले बड़े बड़े पत्थर, कंकर, घास इत्यादि निकाला, बाद में धीरे धीरे छोटे छोटे चीज़ की ओर आए महाप्रभु। तो ऐसे ही पहला तो हमारा गंदगी साफ दिखता है, थोड़े चीज़ गंदा है वो समझ में आता है, उसको तो त्यागना है, 4 नियमों का पालन करना। पर उसके साथ साथ ऐसे छोटे चीज़ होते हैं जो हमको दिखता नहीं है, गौर से देखना पड़ता है तभी वो दिखता है। और प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में श्लोक है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमम। मतलब शुद्ध भक्ति के गंदगी क्या है? शुद्ध भक्ति में बाधा देने वाले ज्ञान कर्म अनादि, मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञान मार्ग में विश्वास रखना, योग मार्ग में, कर्म मार्ग में विश्वास रखना, ये भी एक बंधन है, ये भी एक इम्प्योरिटी है, राइट। सो वी हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल दिस, कर्म कांड इत्यादि ये सब त्यागना है हमको। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती बताते हैं, और धीरे धीरे हम छोटे से छोटे सूक्ष्म गंदगी में आते हैं। और ये सूक्ष्म गंदगी क्या है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती राइट्स, कूटी नाटी। कूटी नाटी का अर्थ है फॉल्ट फाइंडिंग, दूसरों के अंदर दोष ढूंढना। हमारे अंदर दो दिखता नहीं हमको लगता है अब तो प्योर डिवोटी है, लेकिन पहुंच ही गए भगवत धाम, लेकिन आज नहीं तो कल पहुंच ही जाएंगे। हम लोग पूरा कन्विंस्ड है हम तो शुद्ध भक्त हैं। दूसरों में हमको बहुत गलती दिखता है, फॉल्ट फाइंडिंग, कूटी नाटी, एक्सपर्ट, ये भी एक दोष है, कंडीशनिंग है, इसको भी त्यागना है। हृदय को शुद्ध बनाना है, भगवान को प्रसन्न करना है, फॉल्ट फाइंडिंग मेंटालिटी त्यागना। प्रतिष्ठा आश, प्रतिष्ठा का आशा, है कि नहीं। भक्ति में आने के बाद शायद बाहर के जो पाप कार्य कम होते हैं, पर मन में भाव रहता है मैं इतने साल से भक्ति कर रहा हूँ, मेरा गुणगान होना चाहिए, मेरा जय जयकार होना चाहिए, मुझे हार मिलना चाहिए। तो ये सब जो प्रतिष्ठा है ये भी एक बहुत बड़ा गंदगी है। कभी कभी समझ में नहीं आता, गंदगी को साफ करने के लिए पहले समझ में आना चाहिए गंदगी है, हमको समझ में भी नहीं आता। सो फर्स्ट रिकॉग्नाइजिंग देन क्लीनिंग, देन जीव हिंसा, दूसरों के प्रति हिंसा करना, दूसरों को कष्ट देना, दूसरों को हानि पहुंचाना। और प्रॉपर बताते हैं यहाँ पे जब हम प्रचार कार्य नहीं करते वो भी हिंसा है। आपको भक्ति मिला है तो दूसरों को भक्ति देना चाहिए, अगर आप नहीं करोगे दैट इज ऑल्सो वायलेंस। एंड द निषिद्धाचार, जो सही कार्य नहीं है वो करना, काम वासना,
पूजा लाभ प्रतिष्ठा, बेसिकली लोग मेरा जय जयकार करने चाहिए, ऑल दिस हैज टू बी गिवन अप। तो इस प्रकार महाप्रभु बता रहे हैं अपने उदाहरण से, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती बता रहे हैं जैसे महाप्रभु अपना वस्त्र लेके साफ करते हैं, वस्त्र में कचरा उठाते हैं। सो महाप्रभु शोइंग अस कन्विक्शन, हमारे हृदय को साफ करने के लिए वी हैव टू बी वेरी डिटरमिन्ड एंड कन्विंस्ड। और अगर हम करेंगे, मेहनत लगेगा, पर अगर हम करेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली जब हृदय साफ होगा हमको लगेगा इट इज़ वर्थ इट, इतना मेहनत किया मैंने, कष्ट तो हुआ, डिफ़िकल्ट तो रहा, पर इट्स वर्थ इट। तो इस प्रकार हमको हमारे हृदय को साफ करने का प्रयास करना चाहिए। सो दिस वॉज एन एसेंस दी गुंडीचा मार्जिन स्टोरी, कैसे महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से, अपने उदाहरण से गुंडीचा मंदिर की सफाई करते हैं जगन्नाथ जी को वेलकम करने के लिए, और महाप्रभु सिखा रहे हैं कि कैसे हम सबको हमारे हृदय को साफ करने के लिए जो लगता है वो करना चाहिए। वॉट एवर इज़ नीडेड वी हैव टू वर्क हार्ड टू क्लीन आवर हार्ट। तो यहाँ पे आज की कथा को हम विराम देंगे। हाँ, अगला संडे हम यहाँ पे रथ यात्रा का उत्सव बनाएंगे। आप लोग प्लीज़ आइए, हमारे बेलगांव से बहुत सीनियर डिवोटी आ रहे हैं, नागेंद्र प्रभु। सो आप आइए, जगन्नाथ जी का दर्शन कीजिए, रथ यात्रा में भाग लेके, और अगला संडे जगन्नाथ जी का हम कथा सुनेंगे, रथ यात्रा का कथा। ओके, हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? आप लोगों को समझ में आया आज का विषय? हम बोलते हैं चैतन्य चरितामृत थोड़ा हाई लेवल स्टडी है, पर मैंने जितना हो सके सरल भाषा में बताने का प्रयास किया। आप लोगों को समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।